मजबूर पानी पूरी वाला। भोला मदनपुर गांव के अंदर पानी पूरी का ठेला लगाया करता था, लेकिन कोई भी उसके पास पानी पूरी खाने के लिए नहीं आता था। रोज ही कभी उसका पानी खराब हो जाता तो कभी पूरियां रखे रखे सीलन खा जाती। हे भगवान, आज भी मेरी सारी पानी पूरी खराब हो गई। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? भोला उदास हो जाता है और ठेला लेकर अपने घर की तरफ जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सावित्री कहती है, क्या बात है जी, आपका पके हुए आम की तरह लटका हुआ चेहरा देखकर साफ पता चल रहा है कि आज भी आपकी कमाई अच्छी नहीं हुई है। सावित्री, तुम कमाई की बात कर रही हो? यहाँ पर तो बनी ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें ये पानी पूरी खाकर ही रात बितानी पड़ेगी। जब आप इतना ज्यादा परेशान रहते हैं तो किसी और चीज का ठेला क्यों नहीं लगा लेते? आपको इस तरह परेशान देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है। ये तो शुक्र है भगवान का कि उन्होंने हमें कोई संतान नहीं दी, वरना हम क्या करते। मैंने पहली बार ऐसी कोई औरत देखी है जिसकी संतान नहीं है और वो दुखी होने की जगह संतुष्ट है। सच में तुम बहुत अनोखी हो सावित्री। सावित्री मुस्कुराकर घर के अंदर चली जाती है और भोला भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जिसके बाद भोला जो पानी पूरी बचा कर लाया था, सावित्री उसमें घर में बना हुआ खट्टा दही और हरी चटनी डाल देती है और उसे पापड़ी बनाकर तैयार कर देती है और भोला को खिलाती है। हम मजबूर हैं तो क्या हुआ, कभी न कभी तो हमारे भी दिन बदलेंगे, देखना सब ठीक हो जाएगा। सावित्री की बातें सुनकर भोला को बहुत अच्छा लगा करता था, क्योंकि सावित्री उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखा करती थी और उसे समझा करती। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन भोला देखता है कि गांव में एक ठेले पर बहुत भीड़ थी। तभी वो पास से गुजरते हुए एक आदमी से पूछता है, अरे भाई साहब, जरा सुनो तो। हाँ बोलो भाई साहब, क्या बात है? अरे वो सामने वाले ठेले पर इतनी भीड़ है, कुछ खास है क्या? मुफ्त में कुछ मिल रहा है क्या? अरे नहीं नहीं भोला भाई, समोसा दे रहा है, वो भी 15 का एक। उसने अपने ठेले पर बोर्ड लगाया हुआ है, दुखी समोसे वाला। लोग नाम सुनकर इतने आकर्षित हो गए कि जनता टूट पड़ी उसके ठेले पर। अच्छा भाई, शुक्रिया, माफ करना आपको परेशान किया। वो आदमी वहाँ से चला जाता है जैसा है और घर आ जाता है। सावित्री भोला के लिए खाना लगा देती है और उसे गहरी सोच में खोया हुआ देखकर बोलती है, क्या बात है जी, ऐसी कौन सी चिंता है जो आपको खाई जा रही है, मुझे बताओ। सावित्री, हमारे गांव में किसी ने ठेला लगाया है, दुखी समोसे वाला। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी पानी पूरी के ठेले का नाम कुछ अजीब सा रख दूंगा तो लोग मेरे ठेले की तरफ भी आकर्षित होंगे। वैसे भी तुम जानती हो कि मैं बहुत अच्छी पानी पूरी बनाता हूँ। बस इतनी सी बात, तो चलो हम अपने ठेले के लिए कोई अच्छा सा नाम सोचते हैं। अब सावित्री और भोला मिलकर कई सारे नाम सोचते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नाम समझ में नहीं आ रहा था। तभी उन्हें मजबूर नाम समझ में आता है और अगले दिन भोला खुशी खुशी अपने ठेले का नाम मजबूर पानी पूरी वाला रख देता है। तभी उसके ठेले पर एक औरत आती है और बोलती, क्या बात है, तुम भोला पानी पूरी वाले से मजबूर पानी पूरी वाले कब से बन गए? जरा देखो तो, पानी में भी कोई बदलाव किया है या फिर सब कुछ पहले जैसा ही है? बहन जी, मैंने तो अपने हालातों के हिसाब से अपना नाम ही मजबूर कर लिया है, इसीलिए अब से मैं अपना ठेला मजबूर पानी पूरी वाले के नाम से ही चलाया करूंगा, क्योंकि ठेला भी तो मैं मजबूरी में ही चला रहा हूँ ना, वरना दुकान पर बैठा होता। भोला की दिलचस्पी भरी बातें सुनकर वो औरत मुस्कुरा जाती है और उसके बाद पानी पूरी खाती है, जो कि उसे बहुत पसंद आती है। ऐसे धीरे धीरे भोला की दिलचस्पी भरी बातें सुनकर वो औरत मुस्कुराती है और उसके बाद और पानी पूरी खाती है। वाह भोला भाई, सच कहूँ तो पानी पूरी का स्वाद लाजवाब है, लगता है नाम बदलने से किस्मत भी बदल गई है। वो औरत खुशी खुशी पैसे देती है और चली जाती है। ऐसे धीरे धीरे गांव में ये बात फैलने लगती है कि भोला ने अपने ठेले का नाम मजबूर पानी पूरी वाला रख लिया है और उसका पानी पूरी का स्वाद भी बहुत बेहतरीन है। लोग नाम की उत्सुकता में और भोला के सीधे साधे मजबूरी भरे जवाबों को सुनकर उसके ठेले पर आने लगे। अगले कुछ हफ्तों में भोला का ठेला गांव में सबसे लोकप्रिय बन गया। पहले जहां वो सारा दिन ग्राहकों का इंतजार करता था, अब उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। शाम होते होते उसका सारा सामान बिक जाता था। एक शाम जब भोला और सावित्री रात का खाना खा रहे थे, देखिए जी, मैंने कहा था ना कि हमारे दिन जरूर बदलेंगे। आज तो आपने दिन भर में 500 से भी ज्यादा पानी पूरी खिलाई होगी। हाँ सावित्री, सच कहूँ तो मेरी मजबूरी ही मेरी किस्मत बन गई। लोगों को मेरे नाम की कहानी में और मेरी पानी पूरी के स्वाद में मजा आता है। मैं रोज यही सोचता हूँ कि अगर वो दुखी समोसे वाला नहीं होता तो शायद मैं कभी नाम बदलने का नहीं सोचता। भगवान किसी की मेहनत को बेकार नहीं जाने देते। अब आप इतना काम करते हैं तो थोड़ा आराम भी किया कीजिए। अगर आप ज्यादा काम करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाए। दोनों हंसते हैं। अब उनके पास सिर्फ 2-4 ग्राहकों को खिलाई हुई बची हुई पानी पूरी नहीं होती थी, बल्कि उनके पास भविष्य की चिंता किए बिना
आराम से खाने के लिए गर्मा गर्म ताजा खाना होता था। भोला की सफलता गांव के कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगी, खासकर वो दुखी समोसे वाला, जिसका नाम अब गांव वाले भूलने लगे थे। आज मेरे ठेले पर इतने कम ग्राहक क्यों आ रहे हैं? ऐसा तो मेरा सारा समोसे का मसाला खराब हो जाएगा, और ये जो इतना सारा आटा मैंने तैयार करके रखा है, इसका क्या होगा? एक दिन दुखी समोसे वाला, जिसका नाम जग्गू था, वो भोला के पास आता है। भोला अपने ठेले पर व्यस्त था और ग्राहकों की भीड़ लगी हुई। अरे भोला, क्या बात है भाई? अब तो तुम मजबूर नहीं, मजेदार पानी पूरी वाले बन गए हो। नाम का क्या फायदा हुआ है तुम्हें? मैंने तो सिर्फ दुखी नाम रखा था, तुम्हारी तो पूरी कहानी है मजबूरी की। हाँ जग्गू भाई, नाम तो एक बहाना है। लोग मेरे ठेले पर प्यार से आते हैं, मेरी मजबूरी से उन्हें हमदर्दी नहीं मिलती, बल्कि उन्हें मेरी ईमानदारी दिखती है। मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं इतनी अच्छी पानी पूरी बनाता हूँ, फिर भी ठेला मजबूरी में चलाता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई दुकान नहीं है। लोग मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हैं और मेरी पानी पूरी खाकर खुश होते हैं। बस यही तो है, मैंने नाम के पीछे दुख रखा, तुमने नाम के पीछे कहानी रखी। जग्गू भाई, दुख और मजबूरी में फर्क है। दुख सुनकर लोग शायद एक बार आएंगे, पर मजबूरी से जुड़ी सच्चाई और उसके बाद भी बेहतरीन स्वाद लोगों को बार बार वापस लाता है। और सबसे बड़ी बात, मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया। जग्गू कुछ बोल नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। ऐसे कुछ महीने गुजर गए, समय बीतता गया और भोला की कमाई दिनों दिन बढ़ती गई। एक दिन सावित्री ने भोला से एक बड़ा सवाल पूछा। जी, अब हमारे पास इतने पैसे हो गए, आप अब भी अपने ठेले का नाम मजबूर पानी पूरी वाला क्यों रखते हैं? अब तो आप मजबूर नहीं रहे, अब तो आप अपने ठेले का नाम दिलखुश पानी पूरी वाला भी रख सकते हैं। सावित्री, तुम सही कह रही हो, मैं अब मजबूर नहीं हूँ, लेकिन ये नाम मुझे याद दिलाता है कि मैंने कहाँ से शुरुआत की थी, और सबसे बड़ी बात, इस नाम ने मुझे मेरी पहचान दी है। लेकिन भोला के मन में अब एक और सपना पल रहा था। उसने गांव के चौराहे पर एक छोटी सी खाली दुकान देखी। सावित्री, अब मजबूरी का समय खत्म। मैंने सोचा है कि अब मैं ठेले की जगह एक छोटी सी दुकान लूंगा, जहाँ पर ग्राहक बैठकर पानी पूरी खा सकें। और मैं चाहता हूँ कि तुम जो मजबूरी में पानी पूरी बच जाने पर मुझे टिक्की खिलाती थी, वो भी हम ग्राहकों को खिलाएं। ये तो बहुत अच्छी खबर है जी। आप जो भी सोचते हैं मैं उसमें आपका साथ दूंगी। मैं आपकी पत्नी हूँ। हाँ, और उस दुकान का नाम मैं यही रखूंगा, मजबूर पानी पूरी वाला। दुकान होने के बाद भी मैं ये नाम रखूंगा ताकि लोग हंसे और पूछें कि अब कैसी मजबूरी। और जब मैं उन्हें हमारी पुरानी कहानी सुनाऊंगा तो उन्हें समझ आएगा कि ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि मेहनत और उम्मीद की कहानी है। कुछ ही महीनों में भोला ने वो छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। दुकान के सामने बड़ा सा बोर्ड लगाया गया, मजबूर पानी पूरी वाला, ठेले वाली मजबूरी अब दुकान में। उद्घाटन के दिन पूरे गांव की भीड़ उमड़ पड़ी। भोला और सावित्री खुशी खुशी सबको पानी पूरी खिला रहे थे। अब भोला को पानी या पूरियों के खराब होने की चिंता नहीं थी। उसके चेहरे पर अब पके आम सा लटकता दुख नहीं, बल्कि पके हुए फल जैसी खुशी और संतुष्टि थी। और इस तरह भोला की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई कि कैसे एक गरीब की अनोखी सोच और ईमानदार प्रयास किसी भी मजबूरी को मंजूरी में बदल सकता है।